गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 5:30 से और जहाँ पे हम लोग हैं यहाँ पे अभी धूप है काफ़ी तेज़ और सामने बिल्कुल छाया हो गई है और उधर रोड साइड में को छाया है। वहाँ पे तो 11 बजे ही छाया हो जाती है, यहाँ पे सारे दिन धूप रहती है। और अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको मेन रोड पे, और मेन रोड से आपको वॉकिंग डिस्टेंस कितना है और किस रास्ते से आप लोगों को आना होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद चलेंगे रिवर साइड का क्या नज़ारा है वो भी देखेंगे। और सुबह से रिवर साइड में उस तरफ को बार्किंग डियर बोल रहा है, तो देखते हैं क्या कुछ दिखता है आज हमको। और ये वाला एरिया देखिए कितना सुंदर लगता है। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कितना बड़ा ग्राउंड है। अभी दिसंबर में जब नैनीताल में बर्फ़ गिर जाती है तो पूरी जो सबसे टॉप पहाड़ी है उसमें पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। ये देखिए यहाँ कितनी छाया हो गई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है शाम के 6:30 बज रहे हैं और हमारे सिर्फ तो 5:30 बज रहे हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं आपको पनोद नाले पे, वहाँ से फिर वापस होंगे, फिर आपको प्रॉपर रास्ता दिखाएंगे। वन्यजीव क्षेत्र, जंगल में प्रवेश ना करें। इस तरफ को झाड़ियाँ काट दी हैं तो काफ़ी खुला खुला लग रहा है इस तरफ को। चलिए दोस्तों यहीं से ले लेते हैं यू टर्न। तो दोस्तों मैं आपको एक बार रास्ता दिखा देता हूँ। इधर सामने है शॉप और ये क्रैशर के जस्ट सामने ये बड़े वाले पेड़, सिंबल के पेड़ ये वाले, और इसी के बराबर में इस तरफ पर हमारा घर, जहाँ पे ये वाला पेड़ है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ रास्ते कैसे आपको आना है हमारे पास। शॉप से 50 मीटर इस तरफ को, मोहान की तरफ को, यहाँ पे एक बोर्ड है ICIC फाउंडेशन करके, वेस्ट वॉरियर का बोर्ड लगा हुआ है कि कूड़ा ना फेंके करके। अब इसी के जस्ट सामने है ये ब्लू कलर का हैंडपम्प, और यहीं से नीचे को ये रास्ता जा रहा है। इसी रास्ते को आपने फॉलो करना है। अभी तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे हम इसको और अच्छे से करेंगे। और ये घर है, इस घर के जस्ट पीछे से फिर ये रास्ता जा रहा है। आप उस रास्ते को फॉलो करना जिस रास्ते पे ज़्यादा चलने के निशान है। ये देखिए जैसे एक रास्ता इधर को जा रहा है, ये कम चला हुआ है, ये ज़्यादा चला हुआ है, तो इसी को आपने फॉलो करना है। और उधर सामने है हमारा घर। ये यहाँ से सामने दिख रहे हैं ये बड़े पेड़। यहाँ से फिर ये ग्राउंड स्टार्ट हो जाएगा। ये ग्राउंड आ गया और सामने घर। ये पहुंच गए हम
और इस वाले गेट पे भी लोहे का गेट हम इसमें ग्रोट करेंगे और उस पे भी सोलर फेंसिंग रहेगा। चलिए अब आपको लेके चलते हैं रिवर साइड। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, थोड़ा बुआ जी लोगों को भी थोड़ा सहारा मिल रहा है, तो यहाँ पे भी सफाई का काम शुरू हो गया है। जिसमें ये तुलसी लगी हुई है, सारी तुलसी हट रही है यहाँ से, खेतें वापस से तैयार करेंगे। पहले यहाँ पे आने के लिए लोग, अकेली फैमिली डरती थी कि अकेले वहाँ पे कैसे सरवाइव किया जाएगा, सामने जंगल है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, तो अब बुआ लोग भी प्लानिंग में हैं कि इस घर को सही करेंगे और वापस से यहाँ पे खेती करेंगे जैसे करा करते थे। और यहाँ पे आजकल सफाई भी कर रहे हैं बुआ जी लोग। ये जो इसमें खरपतवार हुआ है, ये तुलसी लगी हुई है, जो कि हमने यहाँ पे पहले तुलसी की खेती करी थी। कि तुलसी जब ख़त्म हो गया था तो उसका जितना बचा हुआ जो बीज था वो पानी के साथ बह के, बरसात के पानी में बह के यहाँ तक ये सारे खेतों में उगने लगा है, वहाँ तक पहुँच गया था पूरा। तो सारी तुलसी है, तो अभी इसको हटा रहे हैं। हटाने के बाद फिर इसमें ट्रैक्टर से इसमें जुताई करेंगे, क्योंकि एक बार इसको अगर ट्रैक्टर से अगर अच्छे से फाड़ दिया जाएगा तो उसके बाद प्रॉपर हो सकता है। और एक चीज़ अभी ट्रैक्टर से मुझे याद आया, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं रामपुर, मुरादाबाद और रुद्रपुर, किच्छा, बरेली, इस वाले एरिया पे जो ट्रैक्टर होता है उसकी फ़ोटो सामने आ रही है, तो ये ट्रैक्टर उस एरिया पे मिल जाता है। हमारे यहाँ पे तो प्रोवाइड हो नहीं पाता है, काशीपुर, रामनगर यहाँ पे नहीं मिलता है। तो अगर आपके उस एरिया में अगर ये ट्रैक्टर अगर हो तो इसका एक बार मुझे कमेंट करके इसका रेट और किस तरीके से इसका प्रोसीजर है वो भी हमें बताएं। और मैंने भी जितना डिटेल इसका निकाला है तो उसमें ये चीज़ है कि ये सब्सिडी पे मिल जाता है, लेकिन हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण हम लोगों को ये सब्सिडी भी नहीं मिल पाती है इसकी। तो अगर आप लोग या किसी के पास सेकेंड हैंड रखा हो या अगर कोई इसका काम करते हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट में इसका रेट बताएं कि क्या ये रेट पड़ता है और कौन सा वाला ज़्यादा सही होता है यहाँ की खेती के हिसाब से। चलिए अब चलते हैं रिवर साइड में। पहुँच गया हूँ दोस्तों कोसी रिवर पे, और इतना सुहाना मौसम है। अभी हल्का धूप जाने को है, पहाड़ी आधी धूप है आधी छाँव है। 2 दिन से इस वाले एरिया पे बार्किंग डियर आवाज़ कर रहा है, तो या तो उस तरफ को लेपर्ड की मूवमेंट है वो तब कर रहा है, या तो वहाँ से वो इस तरफ को कुछ देखता है चलते हुए लेपर्ड या टाइगर वगैरह, वो या तो तब करता है। क्योंकि ये चीज़ पहले भी हुई थी जब हमारे गांव के फैमिली का यहाँ पे गाय मार दी थी, तो टाइगर उस गाय को वहाँ खाने में लगा हुआ था। तो यहाँ से जब गांव वाले सब लोग गए तो वहाँ से बार्किंग डियर कॉल पे कॉल करा जा रहा था, क्योंकि वो उसको देख रहा था नीचे गाय को हंट करते हुए और उसको गाय के साथ बैठा हुआ। आपने देखा होगा जब बरसात की वीडियोस आपने देखी होंगी कि ये पानी कितना फैल के चल रहा था, यहाँ से पानी का फ्लो था पूरा उस तरफ तक कैसे यहाँ, और इस बीच वाले में भी पानी का काफ़ी फ्लैट था और ये वाला पूरा भर के चल रहा था ऐसे। और अब पानी सूखने के कगार पे ये वाला एरिया, इससे ज़्यादा डबल पानी अब उस तरफ को हो गया, क्योंकि इस साल जो बारिश हुई थी उसने धीरे धीरे उस तरफ को कटान करा था, तो सारा पानी लगभग 90% उस तरफ को चला गया। ये 10% बचा हुआ है। ये भी अभी कुछ टाइम बाद जब अच्छे से जब धूप पड़नी जब शुरू हो जाएगी, गर्मियों तक इसने भी सूख जाना बिल्कुल। और पूरी हरियाली थी, पूरे क्लाउड्स लगे हुए थे इन पहाड़ियों पे। अब तो थोड़ा बहुत धुंध रहेगी, जब जब बारिश होगी, बारिश के बाद ही पूरा क्लियर हो पाता है। अभी दिवाली के टाइम पे आप एक चीज़ देखिए, दिवाली के टाइम पे ये जो सामने की जो पहाड़ियाँ हैं ये थोड़ा सा डल हो जाएंगी, लेकिन फिर भी दिखेगा, यहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं होता है। और अब ये धीरे धीरे जो ये ग्रीनरी है वैसे सूखते रहेगी धूप से।
जैसे ग्रीनरी ख़त्म होती रहेगी अब। और ये सागौन है, सागौन भी धीरे धीरे सूख रहा है। फिर सूखने के बाद फिर इस पर जैसे ये है एग्जाम्पल, ये पूरे हरे थे अभी कुछ टाइम पहले, अभी पीले हुए, पीले से सूखेंगे, सूख के फिर गिरेंगे, फिर धीरे धीरे सारे ख़त्म। फिर एक डंडी सी बची रहेंगी इसकी, फिर धीरे धीरे फिर इस पर नई कलियाँ आ जाएंगी। फिर चलिए दोस्तों, धूप भी अब लगभग गई, अब हम भी जाते हैं। और एक बार आपको दिखाता हूँ कि बुआ जी लोगों ने मशीन चलाई है, तो वहाँ पे क्या क्या उग रहा है आजकल, वो भी दिखाते हैं आपको। जंगल से आने लगे हैं डियर, पर्वत नाले पे देखिए कितने सारे डियर खड़े हैं। ये धूप की वजह से ब्लर दिख रहा है। देखिए बार्किंग डियर की आवाज़ अभी भी आ रही है वहाँ से। ये पहुँच गया हूँ बुआ जी के घर पे। देखते हैं क्या 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 कुछ उगा है। इस सबको टमाटर हो रहे हैं। ये पानी भरा जा रहा है। फट गया फट गया फट गए। यह है क्योल का पेड़ और इसकी जड़ की सब्जी बनती है। इस तरफ हो रही मूली, राई, और इस तरफ को लहसुन और लाल मिर्ची, और इस तरफ को हो रहे बैगन। ये पूरी बैगन की क्यारी है। ये तोरी, ये क्या सोयाबीन है, भाटा है? हाँ बुआ, ये सोयाबीनचा भाटचा, सोयाबीनचा भाटचा भाटा। ये है भट, काले भट, भट की चुड़कानी होती है ना, तो इसकी बनती है। ये देखिए, ये भट, वह गधू, ये गधू, ये सारे भट है। अभी भट की कटाई चल रही है, फिर इसकी मंडाई होगी। उस तरफ को हल्दी और एक गेंदे के फूल। ये इस तरह के गेंदे उगाने हैं मैंने। और ये गाय के लिए स्टॉक रखा है, सूखी घास। और इसमें सामने जो ये ढक रखा है घास से, ये है धनिया। धनिया को इस तरीके से हम लोग उगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओस गिरती है, ओस की वजह से उग नहीं पाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसको थोड़ा, जब तक उस पर जड़ उसकी स्ट्रांग होती है, तब तक इस तरीके से इसको ढका जाता है। और यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता भी लगा हुआ है, देखिए। ये छोटी वाली मधुमक्खी है। इनमें जो रानी होती है वो सबसे अलग होती है, वो थोड़ी लंबी भी होती है। ये बहुत छोटा है, पर इसका शहद भी बहुत अच्छा होता है। और वहाँ पे फूफा जी भर रहे हैं पानी इस तरीके से जनरेटर चला के, बोरिंग। बाथरूम के लिए स्टॉक कर रहे हैं। अगर बुआ जी भी हमारे साथ उस तरफ को रहने लगेगी तो ऐसी ही खेती बाड़ी वहाँ पे शुरू हो जाएगी। पर वहाँ पे बुआ जी लोगों को रहने के लिए बाड़ करनी पड़ेगी। यह है सीताफल।
ये बुआ जी की बहू है, हमारी भाभी। ये बड़ी भाभी है, छोटी भाभी है, और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। दिल्ली में रह के हमारी सारी वीडियोस देखते हैं, और ये तो लाइव देखते हैं हमको रोज़। ये हैं विजय भैया, और ये हैं भाभी की छोटी सिस्टर पूजा। पे चलिए सब्जी धुलाई। सरफ से दो, सरफ से। ओ भाभी, सरफ से। बांसुरी वाला जो लिटिल मास्टर है, ये अब इतना बड़ा हो गया है। इसका नाम है रौनक। तो एक गाना सुनाएगा आपको, रैप। क्या बोलती कंपनी कमाई ले होम पनी, इनको लग रहा साढ़े बंदे अगले लग रहे होम पनी, अपन साले मत कर रे बाबू कट्टर खड़ी सारे 70-70 पैसा। क्या बोलती कंपनी कमाई ले होम पनी, इनको लग रहा साढ़े बंदे अगले लग रहे होम पनी, अपन साले मत कर रे बाबू कट्टर खड़ी सारे 70-70 पैसा। साला थोड़े मटन पाए वाला मटन। दूसरा रैप। गेड़े मारू सेक्टर में फॉर्चुनर दे गुंदाला को स्प्लेंडर पे एक्टर में एल्विश यादव नाम सुना दो, सैर करे या जाव करे, मेरे साथ पास दुनिया सलाम करे। एल्विश भैया ये आपके लिए रैप है। हेलो दोस्तों, मेरे चाचू चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों हो गया है 9 बजे का टाइम, और अब हम लोग यहाँ पे जलाएंगे आग। ये काफ़ी लंबी लकड़ी लेके आए थे, अभी जल के इतना ही रह गया है, तो इसके साथ के लिए थोड़ा यहाँ पे सूखी लकड़ी है, इनको लगाएंगे। और इसके ऊपर जो फूस था, ये हमने अभी स्टॉक करके रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा इसमें भी आग जलाने के लिए इस्तेमाल में लेते हैं इसको। मोंटी पता नहीं क्या ढूंढ रहा है यहाँ पे। प्लांट में कन्हैया भाई, उधर हिरन वगैरह आ गए होंगे तो कुछ बजा रहे हैं उधर टीन वगैरह। दोस्तों अभी यहाँ पे बहुत सारे हिरन आए थे बाढ़ के बराबर में ही, तो मोंटी ने उनको देखा तो तब से भौंकने में लगा है। और ये मशीन है, जब इस पर कोई भी जानवर इस पर टच होगा तो ये सायरन करेगी। जैसे आपको सायरन सुना के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। ऐसे करके करेगा ये।
अमंटी अंदर आ, तेरा बिस्तर भी अंदर लेके जा रहा हूँ, आजा कमान आ। ये देखिए कितने सारे हिरन खड़े इधर। इधर लाइटें जल गई दोनों सेंसर वाली, सारे बाहर बाहर हैं जाल के।